सभी राम भक्तजनों का मेरी राम कथा में स्वागत है। अभी तक मैंने आपको सीता स्वयंवर की कथा सुनाई। अब जब वहाँ सीता स्वयंवर में धनुष टूट शिव जी का धनुष राम जी तोड़ देते हैं और सीता जी उनके गले में वरमाला डाल देती हैं और सभी जितने भी वहाँ है राजा वो सब बहुत क्रोधित होते हैं और उसी समय वहाँ परशुराम जी का आगमन होता है और वो जब अपना धनुष टूटा हुआ जानते हैं तो बहुत ही वाद विवाद होता है। उसके बाद परशुराम जी जब राम जी उनको समझाते हैं तो शांत हो जाते हैं और फिर वो वन को चले जाते हैं। फिर आगे की कथा सुनिए कि इतना सब होने के बाद जो राजा जनक जी हैं वो अपने दूत को बुलाकर और शादी के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाते हैं अयोध्या नगरी के राजा दशरथ को और बारात लेकर आने का निमंत्रण देते हैं। अब जब वो दूत वहाँ पहुँचता है तो देखिए वहाँ राजा दशरथ जब वो पत्रिका पाते हैं तो क्या करते हैं, यही कथा मैं आज सुनाऊंगी कि जनक जी के द्वारा निमंत्रण पत्र भेजना दशरथ जी के पास और दशरथ जी का बारात लेकर के जनकपुर आना। कृपया आप लोग बने रहें और इस कथा को सुने। जब वो दूत वहाँ निमंत्रण पत्र लेकर पहुँचता है तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुनाने को कहा। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पूर्ण आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यप समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण और गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। गुरु जी कहते हैं तुम गौ ब्राह्मण और गुरु की सेवा करने वाले हो और जो ऐसे धार्मिक पुरुष हैं उनके पास सुख संपत्ति खुशियाँ बिना बुलाए हुए आती हैं और ऐसे ही कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पूर्ण आत्मा जगत में न कोई हुआ है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पूर्ण और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनय धर्म का व्रत धारण करने वाले हैं और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतियो डंका बजवाकर बारात सजाओ। गुरु जी उनको आदेश देते हैं कि इतना सब कुछ आपका सुंदर है और भगवान राम सरीखे आपके पुत्र हैं। आप डंका बजवा करके और बारात को सजाइए और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर है और सिर नवाकर दूतों को डेरा दिलवाकर राजमहल में चले गए। दूतों को डेरा मतलब उनके ठहरने का स्थान या अतिथि गृह, उनको वहाँ मतलब डेरे पे अतिथि गृह में सजा के और अपने वो रनिवास में जाते हैं। राजा अपने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। वहाँ राजा रनिवास में अपने सभी रानियों और रनिवास के सभी को बुलाकर जो पत्रिका आई थी उसे बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियाँ हर्ष से भर गईं। सब रानियाँ हर्ष से भर गईं।
जब राजा जनक ने पत्रिका बाँचकर सुनाई कि जनकपुर बारात लेकर चलना है, तो सभी रानियां पत्रिका सुनकर हर्ष में भर गईं। राजा ने फिर दूसरी बातों का दूत के मुखों से जो वर्णन सुनी थी वो भी उन लोगों को सुनाया। प्रेम से हर्षित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद से मग्न हैं। उस समय प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर अपने हृदय को शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया है। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बार बार चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चले गए। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्यौछावर उनको दी। भिक्षुक जो होते हैं उनको भी बुलाया और उनको करोड़ों प्रकार का न्यौछावर दिया। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने चारों पुत्र और उन लोगों ने भी कहा कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले गए। आनंदित होकर नगाड़े बजाने वाले जोर से नगाड़ों पर चोट करने लगे। सभी लोगों ने जब ये समाचार पाया तो सब लोग आकर के बधाई देने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया। जनक जी और श्री रघुनाथ जी 14 लोकों में उत्साह भर गया कि सीता और राम जी का विवाह होगा। ये सब शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते तथा गलियां सजने लगीं। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी लगती है क्योंकि राम जी की वो मंगलमयी नगरी है, तथा प्रीति पर प्रीति होने से वो सुंदर मंगल रचना से सजने लगी। वैसे तो अयोध्या बहुत सुंदर नगरी है, लेकिन जब श्री राम और सीता का विवाह होने वाला है तो उस नगरी को और ही मांगलिक रूप से सजाया गया है। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चावरों से भरा हुआ बाजार बहुत ही अनूठा लग रहा है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से अयोध्या नगरी सुशोभित हो रही है। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया है। गलियों को भी बहुत तरह से सजाया गया है। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं, उससे भी सजाया गया है। बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी हिरनी के बच्चे के से नेत्रों वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनियाँ स्त्रियाँ सभी 16 श्रृंगार कर सज धज कर झुंड के झुंड वहाँ आ रही हैं और सभी लोग मंगल गीत गा रही हैं। उनकी आवाज़ ये इतनी सुंदर और मधुर है कि कोयल भी लजा जाए। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। दूसरी स्त्रियां जो आई हुई हैं सज धज के, वो भी राम जी और सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही हैं।
इतना उत्साह और आनंद छाया हुआ है कि वो कहीं समा ही नहीं रहा है। दशरथ महल की बड़ी शोभा हो रही है और वहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है और आज उन्हीं के विवाह के लिए राजा दशरथ जनकपुर बारात लेकर जाने वाले हैं और सभी मुनि लोग भी उनके साथ जाने वाले हैं। बहुत ही विविध प्रकार के हाथी घोड़े जो है उनको विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सजाया गया है। सभी चुने हुए सूरवीर चतुर और नवयुक्त हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण हैं। सारथी ने ध्वजा पताका मणि या आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत ही विलक्षण बना दिया है। उसमें सुंदर चंवर लगे हैं, घंटियां सुंदर लगी हैं, वह शब्द कर रही हैं। अगणित श्यामकर्ण घोड़े हैं। सारथी ने उन घोड़ों को जोत दिया है जो सभी को देखने में सुंदर और गहनों के से सजे हुए बहुत ही सुंदर और सुशोभित हो रहे हैं। उनको देखकर देव मुनि भी बहुत ही मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वो इतने सुंदर घोड़े हैं जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए आता है सभी को सुंदर सगुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अटारियाँ पड़ी हैं। वो जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे को बजाते हुए चल रहे हैं। वे बहुत ही सुंदर दिखते हैं। सुंदर पालकियाँ भी सजी हुई हैं। सुख से बैठने के योग जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि अनेकों प्रकार की सवारियाँ भी हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चलेगा, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए। इतनी सुंदर घोड़ों को और हाथियों को सजाया गया है और उन पर जो ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, वो चढ़कर चलते हैं तो लगता है जानो ये साक्षात वेद ही चल रहे हैं। मगध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वो इसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। जो जिस योग का था, जिस वर्ण का था, उसके लिए उसी प्रकार की सवारी है और सभी लोग अपने उस सवारी से बारात के लिए प्रस्थान करते हैं। सबके हृदय में अपार आनंद है। इतना आनंद और इतनी खुशी है और कि उनकी खुशी कहीं समा नहीं रही है। और श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई को नेत्र भर के अब हम देख पाएंगे। इसी खुशी से उनका मन बहुत ही आनंदित हो रहा है। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहनाहट हो रही है। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो भी घिस कर धूल हो जाएगा। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। कितनी अद्भुत शोभा है कि राजा दशरथ के घर आज कि वो अपने पुत्र श्री राम जी की शादी के लिए बारात लेकर जनकपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उनके महल के बाहर बहुत ही भीड़ है और जो स्त्रियां हैं वो अटारियों पे चढ़ कर के मंगल गीत गा रही हैं।
और जो रथ सजे हैं उस पर वे राजा दशरथ के पास ले आए। उनकी सुंदरता वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया है और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत शोभायमान है, उस सुंदर रथ पर वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाया गया है। एक पे राजसी सामान है, दूसरा जो बहुत ही अद्भुत तेज पुंज अलौकिक तेज है, उसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे सुंदर रथ पर वशिष्ठ जी को बड़े ही हर्ष के साथ राजा दशरथ जी चढ़ा कहते हैं, कृपया आप इस पे चढ़िए और बारात के लिए प्रस्थान करिए। और फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश को स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़ते हैं। पहले राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जो उनके गुरु हैं, उनको एक अलौकिक और दिव्य रथ पर चढ़ाते हैं। फिर वो गौरी, गणेश और शिव जी का स्मरण करके अपना दूसरे रथ पे चढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पा करके पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर बारात लेकर के चल देते हैं। देवता लोग बहुत हर्षित होते हैं और मंगलदायक फूलों की वर्षा करते हैं। बारात ऐसी सजी है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर सुखदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है और संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। नीलकंठ जो पक्षी है उसको देखना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो वही नीलकंठ पंछी इनको बाएं तरफ से दिखाई देता है जो चारा लेकर जा रहा है। ये बहुत ही शुभ और मंगल का सूचक है। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने